आत्म विकास की शक्ति पाने के लिए सुने यूथ विन एनर्जी सक्सेस एनर्जी। धन्यवाद सरसी। एक्चुअली जो करियर सेट किया था, एमबीए किया, लेकिन अभी जो जहाँ जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी बातें फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है उसमें फेल्योर भी नहीं कह सकते, लेकिन सक्सेस भी उस रेशियो में नहीं आ रहा है। यानी कि या डिसीजन गलत हुआ है या फिर वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसमें नहीं उलझना है, मुझे ये जॉब मिलेगा, ये करूंगा कि वो करूंगा, हजारों चीजें लेकर बैठे। तुम अपनी पात्रता बढ़ाओ। एक ही बात अगर याद रखनी है तो अपनी पात्रता बढ़ाओ। हर वह चीज आपके पास आ जाएगी जिसके लिए आप पात्र बने हो। तो जॉब के लिए, करियर के लिए जिन लोगों को भी ये दिक्कतें हैं वे ये बात ध्यान में रखें, हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी? हम जो काम कर रहे हैं इसको बेहतर कर पाएं। कोई भी काम जो कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, घर पर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यही काम भक्ति कैसे बन सकता है, वर्क वर्शिप कैसे बन सकता है, ये समझ हम डालेंगे तो इससे क्या होगा? शरीर तैयार होते जाएगा ज़्यादा क्रिएटिव काम करने के लिए। शरीर तैयार हो जाएगा सोच पाने के लिए। इस काम में किस सोच की ज़रूरत है? जो आप काम कर रहे हो इसमें कौन सी सोच की ज़रूरत है? और ये एक सैंपल दिया गया है, प्रैक्टिस करो। ये क्या है? सैंपल दिया गया है। बच्चों को कागज़ और कैंची दी जाती, ये सैंपल है, और कोई एक ड्राइंग दे दी गई, ये काटो। तो वो काटता है, सही नहीं होता है, गलत हो जाता है, जो भी होता है वो वैसा बना नहीं बना टीचर को, माँ बाप को मालूम होता है। वो चीज़ बन जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बन जाना क्या इम्पोर्टेंट है? उस पर्सन का अकंप हाथ, उस पर्सन का अकंप मन। कुछ माँ बाप ये नहीं जानते तो वो क्या करते? बच्चे ने ऊपर ऊपर का काम कर दिया, ऊपर की कटिंग कर दी, मगर फाइन कटिंग वो बोले अच्छा तू मत कर, नहीं तो तू खराब कर देगा। वो फिर खुद करके देते फाइन कटिंग। तो बच्चा बड़ा होकर भी वही चाहता है कि ऊपर ऊपर का काम हमने कर दिया, अब ये जो भारी किया है ना ये हमसे नहीं होगी, कोई और करे। तो अपाहिज हो जाता है बच्चा। तो ऐसे ना हो, इसके लिए हमें अपने शरीर को कैसे तैयार करना है? जो भी काम दिया गया है हम अपना द बेस्ट क्या कर सकते हैं, वर्तमान को बेस्ट करते जाओ। और वर्तमान में अगर सोच कहती है, काम का स्वभाव कहता है इसकी प्लानिंग पहले होनी चाहिए, तो वो प्लानिंग करो। वर्क का स्वभाव कह रहा है कम्युनिकेट करो। लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको बताओ कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक करने वाले हो, कितनी जिम्मेदारी आपने ली है, तो वो कम्युनिकेट करो। वर्क का नेचर कहता है कि लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग है, तो छोटे छोटे डिसीजन लेना शुरू करो। पिछली बार ये नहीं कर पाए थे तो ये अड़चन आई थी, इस बार ये अड़चन ना आए तो मैं क्या करूं? तो ये लगातार सोच जारी रहे, अपने काम को बेस्ट करते जाओ, इससे आप पात्र हो रहे हो। जैसे ही पात्र हो जाओगे बड़ा जॉब आएगा, नया जॉब आएगा आपके लक्ष्य की तरफ जो ले जा रहा है, क्योंकि प्रार्थनाएं तो उच्चतम कर रहे हो, उच्चतम से कम तो नहीं कर रहे हो। तो शरीर को उतना पात्र भी बनाना ही है ना। तो ये सब मौके हैं, मौका करके ही लो, हर काम को मौका करके ही लो। और इसमें आपको अपनी कमियां मालूम पड़ती है, लोगों को अपनी कमियां नहीं मालूम। जब वाकई काम दिया जाता है ना पर्सन को, तो उसको पता चलता है इतनी बारीकियां होती है किसी काम की। हम कहाँ सोचते हैं, हम तो थोड़ा काम करते, एक रीज़न मिल गया काम छोड़ देते हैं, ऐसे खुश होते जैसे कि काम हो गया। कैसे खुश होते? जैसे काम ही हो गया। काम नहीं हुआ है। जैसे एक पर्सन है, उसको कोई काम दिया गया है और वो काम करते हुए बीच में उसको एक नया काम आ गया या मेहमान आ गए। तो मेहमान आ गए तो वो पर्सन क्या करता है, नेक्स्ट डे आकर बताता है कि जब आपने फ़ोन किया था ना तब मेरे घर में मेहमान आए थे। तो मेहमान आ गए तो काम हो गया क्या? मेहमान आने के बाद भी काम तो नहीं हुआ है। मेहमान कितने बजे के शाम को गए, फिर क्या किया?
तो पर्सन को लगता है मेहमान आ गए यानी काम से ही छूट गए, और दूसरे दिन खुशी खुशी से आके बताता है कि क्या मेहमान आ गए थे ना, इसलिए फ़ोन लिया ही नहीं आपका। तो फ़ोन नहीं लिया इसका अर्थ क्या, तुम काम से छूट गए क्या? वो काम फिर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो क्या? तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें वो फीलिंग आई है क्या? जो भी लिया है काम, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको ख़त्म करना। तो इसमें आप अपनी बहुत सारी बातें जानोगे, अरे मुझे अभी तक ये भी नहीं आता, मुझे ये भी ठीक से नहीं आता, सुधारते जाओगे। हम वीक है, कमज़ोर है तो कोई बुराई नहीं है, शरीर को तैयार करना पड़ता है, ये टूल है, इसका इस्तेमाल उच्चतम के लिए करना है, इसलिए हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ काम दिया गया है। तो बस आपका ध्यान हो अपनी पात्रता बढ़ाने पर। और देखो मैं कहाँ कहाँ रीज़न देता हूँ, तो हम अपने इल्ज़ामों को जो मन देते रहता है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसलिए ये नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं हुआ, सबको पकड़ पाओ। और अब मैं इसके बावजूद भी क्या कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं, करो, तो आप पात्र होते जाओगे। और एक समय आएगा कि अब इतने पात्र हो गए, सब चीज़ों को आना ही है, जिस चीज़ के लिए आप पात्र बन गए आना ही है, तो बस वो तैयारी करो। और वर्तमान में वो चल भी रहा है, उसमें अभी शार्पनेस लाओ, समझ लाओ, ताकि दुख ना हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं